हमको 12:32 में हमको फ़ोन किए। मेरा पहला सिद्धांत रहता है, आप कभी भी कॉल करके देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फ़ोन उठेगा, यानी कि दूसरा। मोकामा बाजार में हो रही लगातार चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों और पुलिस की हुई बैठक। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। मोकामा बाजार में बढ़ रही लगातार चोरी की घटना को लेकर आज व्यापारियों और पुलिस की एक बैठक आयोजित की गई। श्याम मार्केट में हुई इस बैठक में थानाध्यक्ष रामप्रीत, नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति नीलेश कुमार सहित मोकामा बाजार के सैकड़ों मकान मालिक और व्यापारी उपस्थित थे। इस बैठक में चोरी की बढ़ती घटना से परेशान व्यापारियों ने प्रशासन से आग्रह किया कि बाजार में चोरी से संलग्न अपराधियों पर जल्द से जल्द काबू किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द से जल्द चोरी की घटना में संलिप्त सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि 10 से 15 दुकान वाले मिलकर एक रात्रि प्रहरी का इंतजाम करें। वह चौकीदार पुलिस के संपर्क में रहेगा ताकि किसी भी घटना को तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सके और पुलिस किसी भी चोरी की घटना से पहले ही चोरों को पकड़ सके या कम से कम चोरी की घटना को बचा सके। पहला मुद्दा था बाजार में चोरी, दूसरा मुद्दा है बाजार में लगने वाला जाम। संयोग से थानाध्यक्ष हमारे साथ है, दोनों ही मुद्दा मेरे हिसाब से इनसे रिलेटेड है। चोरी का मुद्दा हो, प्रशासनिक मुद्दा हो जाता। प्रशासन एक है चोरी, दूसरा है क्या जो जाम होता है उसके लिए। तो जाम के लिए तो मेरा पर्सनल सुझाव है दो गो पुलिस रहे और थोड़ा जो फुटपाथी लोग हैं या हवाई हैं, एक आध दो पर डंडा भी चलावे जिससे कुछ भय रहे। भय का अगर कुछ रहेगा तो वो भी सीधा रहेंगे सर। कि नादानी है, लेकिन बात नादानी है। बात है कि मकान मालिक थोड़ा सा बल देता है, जब उसका मजबूर रहता है चलता है, से बात कि 5 लाख मालिक ऊपर रहता है। अब हम लेकिन इसके साथ हुआ नहीं। अच्छा 10 को 15 को कीजिएगा तो अगर रात में हैं एनएच पर, कि एनएच पर लूट फरोश हो जाता है। 3 गाड़ी एक मान लीजिए सिर्फ 1 आवर में 8 घंटा में हम 3 गाड़ी यूज़ करते हैं। इसलिए सहयोग आपका भी हमको चाहिए। हम तो जहाँ तक हमारे साथ संसाधन है हम करते ही हैं, ठीक। आपका सहयोग ये होना चाहिए, कम से कम जिनके पास जो दुकानदार जो ऑनरशिप है, जिनके पास कम से कम 10 दुकान है, 10 दुकान पर एक भी आप कम से कम रात में पहरी दीजिए, समझ गए। वो पहरी हम यहाँ से इससे पहले हम थानेदार कोतवाली भागलपुर में वहाँ ज्वेलर्स का दुकान है, समझ गए। ज्वेलर्स के दुकान के साथ इसी तरह से हम लोग बैठक कभी कदाल होता है तो कोई दुकान में चोरी हो गया, चोरी का यही मुद्दा हम लोग उठाए कि भाई चोरी हो गया, आप मेरा भी और आपका भी भरण पोषण इसी से है। रूट अलग है, रूट अलग है कि बेचारा दिन भर दुकान में बैठते हैं। मेरा रूट यही है कि उसका सेवा करना है, इसी से मेरा और आपका भरण पोषण चलता है। क्यों नहीं हम इसको बढ़िया कर लें, मजबूती कर लें कि कल ऐसा हो नहीं। वही वो लोग हुआ, अगर जिसके पास 10 दुकान है, 10 दुकान वाले अगर मिल के अगर एक को रखिएगा, मान लीजिए मैक्सिमम 5000 रुपया लेता है, अगर 500 रुपया महीना दीजिएगा तो आपका दुकान सब दिन के लिए सुरक्षित रहेगा। पुलिस तो है ही, अगर नहीं कीजिएगा तो उसमें भी पुलिस ये नहीं कह रही कि आप रखिए ही रखिए, अपना सेफ के लिए होता है। सीसीटीवी कैमरा आदमी हर जगह लगवाइए, जो कि कम से कम चोरी के मुद्दा पर सेफ होना चाहिए। और यह आपके समाज का है, आप खुद समझ रहे हैं हमारे समाज में कौन आदमी वैसा है, ठीक। उस तरह का भी कन्विंस है तो आप मैंने गुप्त रूप से ये नहीं हम कह रहे हैं कि कहीं सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि ये आदमी हमको ये बताया, ये आदमी ये बताया। आज हम कह रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम हुआ कि हम 13 साल से मेरा नौकरी हुआ है, अच्छा से अच्छा क्रिमिनल आता है बेचारा, वो अपना सरेंडर करता है जाता है, वो भी उसका मान लीजिए जो है मुद्दा वो अपना कर रहा है। अगर यही अगर गुप्त रूप से रहती, पेपर में भी नहीं छपता, अगर ये सीसीटीवी कैमरा भी देखा तो गुप्त रहता, कहीं नहीं जाता क्रिमिनल, आज नहीं कल पकड़ा जाता। जैसे लीक होगा क्रिमिनल तो एक्टिव रहता है ना, पेपर देखेगा, हम पब्लिक के बीच से आ जाता है, थोड़ा सा भी कन्विंस लगा धर लेता है। इसलिए हम यही चाहेंगे, आप लोग का सहयोग हम चाहते हैं कि सबसे पहला चोरी का, सब आदमी का मुद्दा एक क्या है कि चोरी होता है, ठीक। उसी मुद्दा के लिए हम भी आए हुए हैं और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। पुलिस हमारे पास आपके थाने में मैक्सिमम 30 से 36 सिपाही है,
इतना बड़ा एरिया है, 36 गो सिपाही माफी बताइए कहाँ कहाँ हम लगाएंगे? समझ गए? आपके पास बैंक है, ज्वेलर्स का दुकान है, अच्छा अच्छा वीआईपी का मूवमेंट होता है आपके यहाँ, मुख्यमंत्री से लेकर हर नेता आप ही के यहाँ है ना? यहीं से स्टार्ट है ऊपर से नीचे तक। अब गौर कीजिए, अगर एक टाइम में आप खुद देखिएगा 24 घंटे में कम से कम 3 बार 4 बार वीआईपी का मूवमेंट होता है। अब उसको आप नहीं दीजिएगा, 5 बार फ़ोन करता है, क्या इंस्पेक्टर साहब ऐसे चलेगा? अब बताइए उसको हम क्या जवाब देंगे? नहीं ना हम जवाब दे सकते हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय फैमिली है, इसी दुकान से, इसी बिजनेस से और इसी नौकरी से मेरी भरण और पोषण होता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि कम से कम 10 दुकान पर अगर आप लोग एक रखना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा, सेफ रहेगा। अगर वो रहेगा जो मान लीजिए जोगने वाला रहे या पहरी बोलते हैं उसको देते हैं, तो उससे हम कांटेक्ट करेंगे। जिस मूवमेंट से हम भी निकलेंगे तो हम भी उससे कम से कम कांटेक्ट में रखेंगे। मेरा नंबर रखे, मेरे गश्ती पदाधिकारी का नंबर देंगे, हम अपना ड्राइवर का नंबर देंगे। कहीं भी कन्विंस लगे, आपको करना कुछ नहीं है, कोई आदमी आपको संदिग्ध लगे तो एक बार कम से कम ये हमको सूचित कर दीजिए। एक गाड़ी है तो कितना बार ये आप ही बताइए, उस गाड़ी में हम इधर से जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, वो घटना भी हुआ है तो ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं दिखा है। पूछिए, वो लड़का खुद अपने बता रहा था कि सर हम गश्ती गाड़ी को भी हम देखें, गश्ती गाड़ी था, गश्ती गाड़ी ऐसे यहाँ से निकल गया, वो लड़का पीछे से निकला है। समझ गए? कम से कम मान लीजिए वहाँ कोई सिविलियन रहता, कोई जोगने वाला रहता, एक बार फोन भी कर देता ना, मूवमेंट उस तरफ चली जाती। यही घटना होने वाला था आपका एजी कौन होता है, चर्च, एजी चर्च है आगे चर्च, वहाँ पर आज से हमको लगता है 7-8 दिन पहले घटना हुआ था, पेपर में देखे। कुछ नहीं किया बेचारा, हमको 12:32 में हमको फ़ोन किए। मेरा पहला सिद्धांत रहता है, आप कभी भी कॉल करके देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फ़ोन उठेगा, यानी कि दूसरा रिंग में नहीं जाएगा। कितनों सोए या क्या कुछ भी हो, पहला रिंग में हम उसने उठाए, वो हमको बताया कि सर देखिए ऐसा ऐसा मामला है, लगता है कोई क्रिमिनल आ गया है। ये भी नहीं बता रहा है कि कहाँ फायरिंग हो रहा है, वो कहता है कि सर फायरिंग हो रहा है, हमको कोई क्रिमिनल आ गया है। कुछ नहीं किए, एकदम तुरंत हम अपने गश्ती वाला को बोले, उसको नंबर दिए, हम समझाए भी, हो सकता है हम उसको डायरेक्शन सही नहीं बता पाए, इसलिए उसका नंबर दिए, उसको बोल दिए कि आप अपने से बात कीजिएगा। वो बेचारे हमारे गश्ती पदाधिकारी अपने से बात किए, पहुँचते पहुँचते सिर्फ सायरन बजाया तो साला कूद के मार दिया, तुरंत पहुंचा। समझिए। लेकिन वो सहयोग आपका और मेरा होना चाहिए, आपका ही घर का परिवार हम भी हैं, हम भी कहीं दूसरे जगह से हम नहीं आए हैं। समझ गए? ऐसा नहीं कि हम अंतर्यामी हैं, हम आंख बंद करेंगे तो हम जान जाएंगे। आप कॉपरेट हमको करना होगा, कॉपरेट कीजिए। जहां अगर नहीं होगा कि हमने भाई पुलिस को बताया, पुलिस नहीं की, तब आप हमको बोलिए कि आपकी गलती है। अगर हमसे संतुष्ट नहीं है, हमसे बड़ी पदाधिकारी है, हमारे सीनियर पदाधिकारी, उसको आप अवगत कराइए। मेरा यही सिद्धांत है और उतना कुछ नहीं है। आप लोग सहयोग कीजिएगा तो बढ़िया है। अब जाम वाली समस्या, सबसे पहला तो चोरी वाली समस्या, अगर आप लोग दुकानदार सहमत हैं तो बढ़िया है। जो दुकानदार है, दुकानदार ओनर है, दोनों मिल के चाहे जो भी डोनेट देना पड़े, देख के कम से कम 10 दुकान पर एक को रखवाइए। अगर 15 दुकान भी हो जाता है तो ठीक है, 15 दुकान में भी चल जाएगा, सटा हुआ दुकान है, 15 तक आराम से देख लेगा। अगर 20 दुकान में रखते हैं, हम तो ये कहेंगे 20 दुकान में, लेकिन कम से कम इस मार्केट में हमको नहीं लगता, हम तो कहीं दिखते भी नहीं है, हम रात में जाते हैं तो कहीं हमको गार्ड नहीं मिलता हमारे मार्केट पे है, इसमें है, हम उसी के साथ हैं, वो हमारा ही काम कर रहा है। कोई भी सूचना हो तो कम से कम बता दीजिए, नहीं कि हम अपना मालिक को बोलेंगे, मालिक वहाँ बोलेंगे तब हमारा चोरे भाग जाएगा। लेकिन पिछले महीने ये मेरा तालमेल, मेरा उद्देश्य यही था। पिछले महीने सर सब्जी मार्केट में गार्ड को ही बंधक बना के सोना दुकान लूट लिया गया। अच्छा, मान लीजिए एगो गार्ड था, बंधक बना लिया, वो होता है। घटना तो बहुत तरह का होता है, घटना में हम ना कमेंट कर सकते हैं, नहीं ये होना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, वो क्राइम हुआ, रिजेक्ट करने का आदमी कोशिश किया, उस समय नहीं हो पाया, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं होना होगी या मकान मालिक की सहमति है। ठेला दुकानदार में कीड़ा होते रहता है सर, लड़ते रहते हमको जो है वो सूची हमको बता दीजिए। नहीं है सर, और भी जहाँ गार्ड नहीं है तो थोड़ा सा गार्ड हो जाए, सर को भी सहूलियत उसमें होगा। आपका बहुत सुंदर। और सर भी नंबर ले लिए हैं, तो ऐसे भी कॉल करते रहेंगे, और आप लोग को भी नंबर आइए गया है, तो बेझिझक सभी लोग, इन्हें कि हमको खोजने का कोई जरूरत नहीं है। सर का भी नंबर है और आप लोग का भी नंबर है, तो मैंने यही कहते हैं। और सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि सब लोग अपना जो भूमिका है निभावें, क्योंकि सर अकेले क्या करेंगे जब तक हम लोग इनको बताएंगे नहीं सही बात। और कुछ जो गुप्त बातें हैं, मैंने नाम जानते हैं या कोई तरह की सूचना देना है, तो हम लोग गुप्त तरीके से भी
सर को बता सकते हैं। यही कह के हम लोग मैंने इसको समाप्त करते हैं। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokaamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।